भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को उनके रथों तक पहुंचाने के अनुष्ठान को पहांडी अनुष्ठान कहा जाता है। अच्छा, ये अपने आप में आप सोचिए कि कितने कमाल की बात है कि किसी मंदिर में भगवान जो हैं, ठाकुर जी जो हैं, वो मंदिर के बाहर नहीं आते। अगर कभी यात्रा होती भी है भगवान की तो उनका एक प्रतिरूप जो है वो यात्रा करके वापस मंदिर में आ जाता है। मूल मूर्ति जो है वो मंदिर से बाहर नहीं आती। लेकिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा, यह सिर्फ जगन्नाथपुरी में होता है, इस रथ यात्रा में होता है कि भगवान खुद मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। यह अपने आप में अलौकिक है। कोविड का कालखंड चल रहा था, दुनिया थम गई थी, लेकिन यह रथ यात्रा नहीं रुकी थी, तब भी भगवान मंदिर से बाहर आए थे। यह है इस रथ यात्रा की खासियत। पुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए हर साल 3 भव्य और विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। ये रथ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा को समर्पित होते हैं। इन तीनों रथों के बारे में भी आपको बताता हूं। पहला रथ जो है वो भगवान जगन्नाथ का होता है, जिसे नंदी घोष रथ कहते हैं। यह रथ सबसे बड़ा होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। इसमें कुल 16 पहिए होते हैं और इसका रंग लाल और पीला होता है। रथ की छत पर गरुड़ ध्वज और सुदर्शन चक्र का निशान होता है। दूसरा रथ भगवान बलभद्र का ताल ध्वज रथ। यह रथ नंदीघोष रथ से छोटा होता है थोड़ा सा। इसकी ऊंचाई करीब 44 फीट होती है। इसमें 14 पहिए होते हैं। इसका रंग गहरा नीला और लाल होता है। इस रथ की ध्वजा पर ताल के पेड़ का चिन्ह होता है। तीसरा जो रथ होता है वो देवी सुभद्रा का होता है, जिसे दर्प दलन रथ कहते हैं। यह रथ तीनों रथों में सबसे छोटा होता है और इसकी ऊंचाई करीब 43 फीट होती है। 12 पहिए होते हैं। इसका रंग लाल और काला होता है। सुभद्रा जी का रथ सबसे बीच में चलता है और इस पर कमल का चिन्ह बना हुआ होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए कई महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रथ यात्रा कब शुरू हुई, इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं, किसी को मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन रथ यात्रा को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है कि जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को स्थापित किया तो उस वक्त आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के मुताबिक राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को भगवान जगन्नाथ के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। दूसरी मान्यता है कि देवी सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। इसी की याद में पुरी में हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस रथ यात्रा का जिक्र स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी किया गया है। तीसरी मान्यता के अनुसार एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंची थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण अपने भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ वृंदावन पहुंचे, जहां राधा रानी, गोपियों और वृंदावन के लोगों ने तीनों को रथ पर बैठाया और रथ से घोड़े हटाकर खुद अपने हाथों से खींचा। तभी से यह रथ यात्रा और उसे हाथों से खींचने की परंपरा शुरू हुई। एक चौथी मान्यता भी है। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान बलराम और देवी सुभद्रा का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं उस वक्त समुद्र में तूफान आ गया और तीनों के अधजले पार्थिव शरीर बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गए। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथों में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया। इसी घटना की स्मृति में आज भी रथ यात्रा की परंपरा को निभाया जाता है। चारण परंपरा की किताबों में इसका जिक्र किया गया है। यानी अलग अलग मान्यताएं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में जिस तरह आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा सदियों से होता रहा है। पहली तस्वीर आप साल 1937 की देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरी आस्था के साथ निकलती है। इस यात्रा से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि यात्रा से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा से पहले पड़ने वाली स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को 108 कलश पानी से स्नान कराया जाता है, जिसकी वजह से भगवान जगन्नाथ की तबीयत बिगड़ जाती है। देखिए, डॉक्टर जो है वो चेकअप कर रहे हैं और वो 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। ये तो खैर AI इमेज है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और भगवान जगन्नाथ का इलाज चलता है। इलाज के बाद भगवान स्वस्थ होकर भक्तों को दर्शन देते हैं और इसके अगले दिन भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप
जगन्नाथ मंदिर में जा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जा रहे हैं, तो मतलब आप समझिए कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मिल रहे हैं। पुरी में हर साल निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की यात्रा हर बार मंदिर से चलकर करीब 200 मीटर की दूरी पर कुछ देर के लिए रुकती है, और इसके पीछे का रहस्य भी आपको बताता हूं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंदिर के पास बनी सालबेग की मजार के सामने कुछ देर के लिए रुकती है। सालबेग मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। उनके पिता मुगल साम्राज्य के सूबेदार थे। सालबेग की पढ़ाई वृंदावन में हुई, लेकिन एक बार वो किसी काम से पुरी आए, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की महिमा के बारे में जाना। उनके मन में भगवान के दर्शन करने की इच्छा हुई, लेकिन जब सालबेग मंदिर पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर रोक दिया गया कि भाई मुसलमान का अंदर क्या काम। इस बात से सालबेग का दुख हुआ, लेकिन भगवान जगन्नाथ को लेकर उनकी भक्ति और गहरी होती चली। वो भजन कीर्तन और भगवान जगन्नाथ का नाम जपने लगे। मान्यता है कि एक रात सालबेग को सपना आया, जिसमें भगवान जगन्नाथ ने स्वयं प्रकट होते हुए सालबेग से कहा कि उसकी भक्ति से वो प्रसन्न है। भगवान जगन्नाथ ने सालबेग से यह भी कहा कि भले ही वो मंदिर में उनके दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन वो उन्हें दर्शन जरूर देंगे। तो सालबेग ने भगवान से पूछा कि कब दर्शन दीजिएगा। तो भगवान ने कहा कि जब रथ यात्रा निकलेगी तो मेरा रथ तुम्हारे सामने आके रुकेगा और सब जान जाएंगे कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जब यात्रा का दिन आया तो जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ उस जगह पर पहुंचा जहां सालबेग ठहरे थे, रथ वहीं पर अटक गया। हजारों लोग मिलकर भी रथ का पहिया आगे नहीं बढ़ा सके। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की फूलों की माला सालबेग तक पहुंचाई गई। लोगों को समझ में आ गया कि प्रभु सालबेग को दर्शन दे रहे हैं, और तब जाकर रथ आगे बढ़ पाया। बाद में पुरी के राजा ने उस जगह पर एक मंदिर बनवाया जिसे लोग सालबेग की मजार भी कहते हैं, और आज भी रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ का रथ यहां पर जरूर रुकता है। यानी आप देखिए, भगवान के लिए सब बराबर हैं और अपने भक्त के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये इसका जीता जागता प्रमाण है। भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ यात्रा से जुड़ी यह मान्यता बताती है कि भगवान की भक्ति के लिए न धर्म देखना जरूरी है और न जाति। हर रोज मंदिर का एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के ध्वजा लेकर मंदिर के शिखर पर चढ़ता है, जो करीब 214 फीट ऊंची है। आजकल आप देखते हैं कि लोग जो है वो ऐसे रस्सी लगा के, सेफ्टी गियर लगा के चढ़ते हैं कहीं भी ऊपर। भाई ये रोज ये ध्वजा चेंज होती है, और जो व्यक्ति ऊपर 214 फीट चढ़ता है वो कोई रस्सी लगा के नहीं चढ़ता, लेकिन प्रभु की कृपा है कि कोई दिक्कत नहीं आती उसको। शिखर पर चढ़ने के बाद पुजारी हर रोज ध्वजा को बदलता है। इस पर लगे ध्वज को हर दिन शाम को 4 से 5 बजे के बीच बदला जाता है। जो लोग इस ध्वज को बदल रहे हैं वो पुरी के एक चोला परिवार से आते हैं और पिछले 800 साल से ध्वज बदलने का काम कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा की खासियत होती है कि यह हवा की उल्टी दिशा में लहराती है, कहा जाता है। यानी हवा अगर पूरब की तरफ चल रही है तो झंडा पश्चिम की दिशा में लहराता है, ऐसी मान्यता है। मंदिर की ध्वजा को लेकर मान्यता है कि अगर किसी वजह से पुजारी एक दिन भी ध्वजा बदलने से चूक गया तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाएगा, और इसीलिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह ध्वजा न बदली गई हो। अब आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहरा रहा है। साइंस के हिसाब से तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। मान्यता है कि समंदर की तेज लहरों की आवाज से भगवान जगन्नाथ को नींद लेने में दिक्कत हो रही थी। तब हनुमान जी ने समंदर से आग्रह किया कि लहरों की गति को कम कर दो, लेकिन समंदर ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसके बाद हनुमान जी ने पवन देव से कहा कि आप अपनी स्पीड कुछ कम कर लीजिए, तो उन्होंने भी मना कर दिया। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी ने मंदिर के चारों तरफ तेज गति से उड़ना शुरू कर दिया। इससे समंदर से आ रही लहरों की आवाज बंद हो गई और ध्वज हवा की उल्टी दिशा में लहराने लगा। दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोग इस चमत्कार को देख चुके हैं, लेकिन यह कैसे हो रहा है, इसका जवाब पौराणिक मान्यता के अलावा किसी के पास नहीं। तो राजा इंद्रद्युम्न के राज्य में गए तो उनका दिव्य रूप देखकर वहां के लोगों की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। उनकी भक्ति देख भगवान जगन्नाथ ने भी अपनी आंखें बड़ी कर ली, और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ और पैर इसलिए नहीं हुए क्योंकि उसको भी लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं कि जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का काम विश्वकर्मा जी को दिया तो भगवान विश्वकर्मा ने शर्त रखी कि जब तक वो मूर्ति बनाएंगे तब तक कमरे में कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मूर्ति बनाने में काफी लंबा वक्त लगा तो राजा इंद्रद्युम्न कमरे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनाने की आवाज सुनने लगे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उन्हें लगा कि मूर्ति बनाने का काम पूरा हो गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। इससे नाराज होकर विश्वकर्मा जी मूर्तियों को अधूरी छोड़कर चले गए। मान्यता है कि तभी से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्ति अधूरी है।